Assalamu alaikum students, welcome to your online class. I hope that you all are doing well at your homes and you're keeping safe. Um, so students, today we are going to start off with a new chapter. We have already finished chapter number we have already finished life science, the both the A and B parts. A part was our body and how to care for it. Second was helping plants and animals grow well. We have already done it. Now today we are going to start off with a new chapter which is called physical science. So in this physical science, the topic that we are going to do is characteristics of materials. All right, so let's start with today's chapter. So by the end of this lesson, I hope that you all will be able to identify different ways to classify materials, and you will be able to recognize that objects can be made from a variety of materials, and you will be able to recognize that there are several common physical properties for materials. For example, their hardness, their strength, their flexibility, their stretchiness there, or whether they are waterproof or not. And or also you will be able to identify the properties of metal, wood, plastic and paper. And you will be able to tell that that a thermal insulator keeps an object at its temperature, and you will be able to recognize when to use certain materials for certain things. So let's get started with this chapter. सो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल किसी भी जो चीज़ होती है कि कोई भी मैटर जो है उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, किस चीज़ से कोई चीज़ बनाना, ठीक है। अब मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, प्लास्टिक होती है, ग्लास होता है, मेटल होता है, कॉपर होता है, बहुत डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है। वुड से भी चीज़ें बनाई जाती है। तो अब हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं? क्लासीफाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी क्लासीफाई मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज़, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स आपके हाथ में है, जैसे पेंसिल आपके हाथ में है, जैसे लैपटॉप आपके हाथ में, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, इनको कैसे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था कि दो चीज़ें, तो एक कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट होते हैं। तो अब जैसे कोई चीज़ अगर वुड की बनी है तो हम उनको एक ग्रुप में डाल देंगे कि सारी वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर कोई चीज़ ग्लास की बनी है तो हम कहेंगे ग्लास से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर कोई चीज़ किसी और चीज़ से बनी है तो हम कहेंगे ये उस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहली बात कि वी कैन क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स बाय वेयर दे कैन यूज़, वेयर दे आर यूज्ड, कि वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कि क्या वो घर में यूज़ हो रहे हैं, क्या वो क्लासरूम्स में यूज़ हो रहे हैं। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, और जैसे वाइट बोर्ड होता है वो क्लास में यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन द क्लास। वाइट बोर्ड इज़ नॉट यूज्ड एट होम, बट if there is stove that is being used at home, that is not being used in the classroom. So where they are used, so objects can be classified कि वो कहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, कि किस किस जगह पे वहाँ पे उनको हम यूज़ करें। क्या वो घर में यूज़ होते हैं, क्लासरूम में यूज़ होते हैं, किसी बिल्डिंग में यूज़ होते हैं, रोड्स पे यूज़ होते हैं, कहाँ पे वो यूज़ हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि किस चीज़ से बने, द मटीरियल दैट दे आर मेड फ्रॉम, कि किस मटीरियल से बने हुए हैं, ठीक है। यानी किस किस मटीरियल से बने, किस मैटर से वो बने हुए हैं। कि जैसे वुड से बने हैं, मेटल से बने, ग्लास से बने, प्लास्टिक से बने, स्टील से बने, कॉपर से बने, जिंक, किस चीज़ से वो बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएंगी कि इसकी बेसिस पे भी हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे आपके हाथ में लैपटॉप है, जैसे आपके हाथ में अगर कोई प्लेट है तो वो प्लास्टिक की होगी। आपके हाथ में जो ग्लास होता है वो ग्लास का बना हुआ है, तो वो डिफरेंट मटीरियल से बनाए गए हैं। इसके अलावा कि इज़ द मेटल नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल वो जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो खुदा की तरफ से बनाई गई हैं, जो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में, इसमें ऑलरेडी बनी हुई हमें मिली हैं। जैसे रॉक्स होते हैं, जैसे वुड होती है, जैसे ट्रीज़ होते हैं, या हम लोग खुद तो नहीं बनाते, वी डोंट मेक देम, दीज आर नेचुरली मेड। और सिंथेटिक जो होते हैं हम उसको यूज़ करके क्या चीज़ बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक खुद से नहीं बनाई होती, आप उसमें केमिकल्स ऐड करके उसको खुद बनाते हो। तो ऐसी जो भी चीज़ें जो कि खुदा ने बनाई है वो नेचुरल है, और ऐसी जो चीज़ें जो इंसान बनाता है वो सिंथेटिक है, ठीक है। ऐसे जो भी मटेरियल्स हैं।
द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, यानी वो किस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, यानी अगर आपको टच करोगे तो आपको क्या फील होगा, हार्ड है कि जैसे आप एक कपड़े को टच करते हो तो यू फील सॉफ्ट, cloth is soft, whereas अगर आप if you're going to touch the table it is going to be hard. इसी तरह when you are going to touch रबर, तो रबर इज़ गोइंग टू बी सॉफ्ट, बट इफ़ यू आर गोइंग टू टच अ ग्लास इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड. इसके अलावा वो लाइट है या हैवी है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइट है, फॉर एग्जांपल पेंसिल, पेंसिल इज़ लाइट वेयरएज टेबल इज़ हैवी. सो टेबल लाइट का मतलब हल्का और हैवी का मतलब भारी. तो आर दे लाइट और आर दे हैवी, यू हैव टू इनकी बेसिस के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं. तो हाउ कैन वी क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स, वी कैन क्लासीफाई देम वेयर दे आर यूज्ड, the materials that they are made from or the physical properties of the material. So these are the three things इनकी basis के हम objects को classify करते हैं. अब आप लोगों की पेज नंबर 69 के ऊपर एक एक्टिविटी है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करना है. राइट द नेम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन द करेक्ट बॉक्स. आपको 3 बॉक्सेस गिवन है, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वुड, ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द क्लासरूम, ऑब्जेक्ट्स दैट आर सॉफ्ट. ठीक है, तो आपने इन तीनों को यहाँ पे इन सारे मटेरियल जो है आपने देखना है कि ये इस बॉक्स में आएंगे या इसमें आएंगे या इसमें आएंगे. तो आप लोगों को जो करेक्ट लगता है यू आर गोइंग टू पुट दैट इन द राइट द नेम ऑफ दैट मटेरियल इन दैट बॉक्स. ओके, फॉर एग्जांपल first I'm just going to give you objects made of wood. So I'm just going to write down I'm just going to write down for example I'm going to write the object made from wood. So I'm going to write this wooden chair. Sorry, just going to write, so yes, I'm going to write wooden chair. ठीक है, मैं यहाँ पे वुडन चेयर लिख देती हूँ. इसको मैं यहाँ पे लिटिल बिग तो मैं स्मॉल कर दूँगी. ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा वुडन चेयर. अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये वुडन चेयर किससे बनी है, ये वुड से बनी है. तो आई एम गोइंग टू राइट वुडन चेयर ओवर हियर. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसमें यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देती हूँ. इसी तरह ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द क्लासरूम, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इसमें लिख देती हूँ वाइट बोर्ड. तो आप यहाँ पे लिख दोगे वाइट बोर्ड. इसी तरह आप लोग यहाँ क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट दैट आर सॉफ्ट. जैसे स्कूल यूनिफॉर्म है, ये सॉफ्ट होता है, हार्ड तो नहीं है ना, तो वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर. ठीक है, इसी तरह मैंने आपके 3 कर दिए, बाकी आप लोग देख के आप लोग यहाँ पे इसी तरह अब नीचे करते जाओगे. जो ऑब्जेक्ट्स वुड से बने यू गोइंग टू राइट इट them in this column. If the objects are made from in the classroom you're going to write them in the classroom. If the objects are soft then you're going to write the soft objects in the name of soft objects in this column. All right, so this is your activity that you have to do at home. Okay, so अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, so there are different objects in the world which are made up of different materials. ठीक है, तो now look at these objects that you may find at home, at school. They are classified by the materials they are made of. ठीक है, ये different objects की pictures आपको दी गई हैं एंड आपने देखा होगा कि इनमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये किस किस चीज़ से बनाई गई है. ठीक है, ये आपको घर में मिलेंगी या क्लासरूम में मिलेंगी या स्कूल में मिलेंगी या और भी कई जगहों पे मिल सकती है. तो हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ से बनाई गई है. तो आपकी बुक्स और ये जो ये जो बैग है ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये पेपर का बना हुआ है. तो इस मटेरियल का नाम क्या है, पेपर. सो बुक्स एंड नोटबुक्स और वर्कबुक्स और ये सारी किस चीज़ से बना होते हैं, पेपर से. तो ये जो बैग है ये भी पेपर से बना हुआ है. ठीक है, इसके अलावा ये जो बूट्स हैं ये किससे बने हुए, रबर से. और आपने अगर ये डक देखी होगी, ये बॉल देखी होगी, तो ये रबर से बनी हुई है. ठीक है, ये जो पॉट है ये आपको घर में नजर आएगा, दिस यू मे फाइंड एट होम. दिस में ये क्ले, मट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं, आप लोगों को घर में भी नजर आएंगे. तो दिस इज मेड अप ऑफ क्ले. ये किस चीज़ से बना है, फैब्रिक. फैब्रिक कोई तरह का भी हो सकता है, कॉटन हो सकता है, सिल्क हो सकता है,
डिफरेंट, देयर आर सो मेनी मटीरियल्स आउट देयर, तो वो फैब्रिक उससे बना होता है, जो कपड़ा होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, फैब्रिक, ये डिफरेंट फैब्रिक से बना हुआ होगा, ये सारे जो हमारे कपड़े होते हैं, द क्लोथ्स दैट वी वेयर मेड अप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक, तो इसको क्या कहेंगे, फैब्रिक, यानी वो किस कपड़े से बने, फैब्रिक मीन्स कपड़ा, किस कपड़े से बने। ये वुड, ये जो टेबल चेयर डेस्क अदर थिंग्स, ये सारे किस चीज़ से बने हुए हैं, वुड से बने हुए हैं। ये सारे जो आपकी टैप नज़र आते हैं, आपकी कटलरी सेट है, ये सारी चीज़ें जो आपको पैन्स भी होते हैं जो घरों में होते हैं, इसके अलावा जो होता है आप लोग की जो नाइफ फोक वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, किससे बने, डोर के हैंडल्स जो होते हैं ये किससे बने होते हैं, मेटल से, किस चीज़ से बने होते हैं, मेटल से। और इसके अलावा ग्लास के देर से डिफरेंट पॉट्स और डिफरेंट डिफरेंट जो बर्तन के सेट मिलते हैं, जो आप लोग घर में जो पॉट्स यूज़ करते हो, जो आप लोग घर में यूटेंसिल्स यूज़ करते हो, बर्तन जिनको कहते हैं, वो जो है वो किससे बने होते हैं, ग्लास से भी बने होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, लेकिन ग्लास से भी बने होते हैं। इसके अलावा जो आप लोग ये डिफरेंट चेयर्स भी ये प्लास्टिक की बनी होती है, मग्स भी प्लास्टिक के होते हैं। इसके अलावा ये जो डिफरेंट बकेट्स होती हैं या फिर बिन्स होती हैं या फिर टब्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जब जो क्लासरूम में भी होते हैं और जो घर में होते हैं। सो इसमें इन्होंने आपको एक क्वेश्चन किया है, पुट योर थिंकिंग कैप ऑन, विच ऑफ दिस मटेरियल्स आर नेचुरल एंड विच आर सिंथेटिक। तो आप लोगों ने इनमें से बताया कि सिंथेटिक कौन से हैं और नेचुरल कौन से हैं इन सारे मटेरियल्स में से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेम ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स का भी बना हो सकता है, यानी ज़रूरी तो नहीं है वो एक ही मटेरियल का बने। हम देख लेते हैं, हियर आर ग्रुप्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट इज ग्रुप मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यानी ये एक ही चीज़ है लेकिन ये डिफरेंट मटेरियल्स की बनी है। अब चेयर है, आप फर्स्ट चेयर देखो ये वुड की बनी है, सेकेंड किसकी मटीरियल की बनी हुई है, प्लास्टिक की, थर्ड किसकी बनी है, मेटल की। तो देर आर वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बनाया गया है। इसी तरह ये ग्लास है, मेटल का बना है, ये प्लास्टिक का बना है, ये मेटल है, ये ग्लास प्लास्टिक का भी हो सकता है, क्ले का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, ठीक है। तो द ग्लास और द कप्स और द मग्स दे कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इसी तरह रूलर जो आप लोग क्लास में यूज़ करते हैं, ये किस चीज़ से बने हुए हैं, ये वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी होगा, मेटल का भी होगा। आप लोगों के क्लास में खुद होते हैं आप लोगों के पास, जो वुड का भी देखा होगा आप लोगों ने, प्लास्टिक का भी और मेटल का भी देखा होगा। Put your thinking cap on, can you think of something else that can be made of different materials। इसके अलावा आप कोई घर में खुद से एग्जाम्पल बताएं जो आप किसी मतलब कोई ऐसी ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बनाओ, ठीक है। आप लोग इसको सोचो और मुझे बताओ। ओके, तो वन अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग मटेरियल्स, एक और तरीके से हम जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं वो ये है कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि आप जब किसी चीज़ को टच करते हो, फिज़िकली देखने में, टच करने में, फील करने में वो चीज़ कैसी है। जैसे इसको हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी जब आप उसे फील करोगे, टच करोगे, आप देखोगे तो आप उसको फिज़िकली वो किस तरह से लगती है। जैसे क्या वो हार्ड है, क्या वो सॉफ्ट है, क्या वो हैवी है, क्या वो लाइट है, क्या वो बिग है, क्या वो स्मॉल है, उसकी उसकी शेप क्या है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं कि मटेरियल कौन, मतलब वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे एक चेयर है, अगर इस चेयर को आप देखो तो आपको उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या नज़र आ रहा है कि इसकी 4 टांगें हैं, ये वुड से बनी है, ये हैवी है, ये मीडियम साइज़ है, इसका कलर ब्राउन है। ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो देखने में ऑब्जेक्ट किस तरह से लगता है, ठीक है। राइट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस वॉज, आपने इसी तरह जैसे चेयर की मैंने आपको बताई तो आपने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आप लोग जब अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके आपको उसको मतलब आपको देखने में कैसे नज़र आता है, आप जब उसे टच करते हो तब आपको कैसा होता है, आपको उसकी सुनाई क्या देता है, अगर उसकी कोई आवाज़ है तो कैसे सुनाई देगी। इसके अलावा आप जब उसे स्मेल करते हो तो उसकी स्मेल क्या है। इसके अलावा अगर वो खाने की कोई चीज़ है तो आप उसे टेस्ट करके बता सकते हो। इसके अलावा भी
इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि अगर वो चीज़ अब किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, या अगर आप वो मैयर हो सकती है, आप उसे कैसे मैयर करोगे, इस तरह की जो भी चीज़ होती है, या वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट होते हैं। अब जैसे इस फिजिक यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको लिखती हूँ जैसे, so these are the physical properties that I have written. For example, it is blue in color, it is made up of glass, it is flat at the bottom, it is used to keep flowers. So these are some of the physical properties of this vase. If you have any other in mind तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप ये लिख लें, अगर आपको और आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हार्डनेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अब क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लोग देख लेते हैं। हार्डनेस इज द एबिलिटी टू विदस्टैंड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग और बीइंग डैमेज्ड। एग्जांपल, मेटल इज़ हार्ड, यानी कोई चीज़ कितनी सख्त है। अब जैसे आपकी जो कोई चीज़ अगर चेयर की बनी है तो वो हार्ड होती है, तो वो सॉफ्ट नहीं होती, वो हार्ड होती है कि वो उसको आप जब हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा कि दिस इज़ नॉट सॉफ्ट। जैसे आप लोग प्लास्टिक को जब रबर को फील करते हो तो रबर सॉफ्ट होती है, और जब आप कोई मेटल को फील करते हो, या फिर आप लोग वुड को फील करते हो, या फिर ग्लास को फील करते हो, तो वो हार्ड होता है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो कि मेटल जो है वो, आपने सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है कि द एबिलिटी टू विदस्टैंड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग और बीइंग डैमेज, यानी कि आप अगर उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो अगर कोई चीज़ हार्ड है तो वो इतनी आसानी से डैमेज नहीं होगी, वो इतनी आसानी से टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, उसको हम कहेंगे हार्डनेस, ठीक है। जैसे अगर आप चेयर है तो अगर आपसे ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा अगर उठा के नीचे फेंकोगे फिर तो ऑब्वियसली वो टूटेगी, लेकिन अगर आप उसे ज़ोर से फोर्स लगाओगे, आप उस पर बैठते हो तो थोड़ी सी फोर्स ही लगती है, तो वो टूटती नहीं और डैमेज नहीं होती। लेकिन अगर रबर है, रबर को अगर आप हाथ में ज़ोर से पकड़ोगे तो वो थोड़ी सी अपनी शेप चेंज कर देगी, तो इसको कहते हैं हार्डनेस। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो जो चीज़ होगी, जो मटेरियल होगा, वो अपनी जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी शेप को, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है तो अपनी शेप को बिल्कुल चेंज ना कर दे, डैमेज ना हो जाए। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि इट इज़ हार्ड। ये जो वाज होता है ये हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। ये जो है ये हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है, तो ये भी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर आप इसको हटा देते हैं और ये लिखते हैं कि इट इज़ हार्ड, ठीक है, ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको टच करोगे तो हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ। पहली थी हार्डनेस, यानी कि अगर फोर्स लगाओगे तो चीज़ डैमेज ना हो। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग अ मटीरियल इज, ठीक है। एग्जाम्पल, नाइलॉन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कि उस एक जो स्ट्रेंथ, यानी उसमें कितनी ताकत है, कितनी पावर है किसी चीज़ को वो करने की, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है। यानी कि अगर आपको मैं जैसे इंसान के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, अगर उसको कोई डांटे तो वो रोता नहीं है, वो कहता है मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मुझे ये चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह कितनी ताकत है एक चीज़ के अंदर, एक मटीरियल का, कि वो ऑब्जेक्ट को कैसे होल्ड कर सकती है। जैसे एक चेयर है, मतलब अगर उसके ऊपर एक बंदा बैठेगा तो उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो डैमेज नहीं होगी। अगर उसके ऊपर 10 बंदे बैठेंगे तो शायद वो डैमेज हो जाए, क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो दूसरी क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ, यानी कि उसके अंदर कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कितना स्ट्रॉन्ग या वीक। यानी अगर वो वीक है तो वो चीज़ को रिटेन नहीं कर सकेगा। जैसे अगर आप एक प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर बैठ जाओगे तो वो तो टूट जाएगी ना, क्योंकि उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप एक ट्रे है, उसके अंदर सिर्फ 10 ग्लास रखने की कैपेसिटी है, और उसके अंदर अगर आप 20 ग्लास रखोगे तो वो या तो टूट जाएगी या तो ग्लास टूट जाएंगे, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो दूसरी क्या चीज़ है फिजिकल प्रॉपर्टी में, स्ट्रेंथ, यानी वो कितनी ताकतवर है। पहली क्या है, हार्डनेस, यानी वो कितना सख्त है। सेकंड स्ट्रेंथ, मतलब उसके अंदर कितनी ताकत है, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, नाइलॉन फिशिंग लाइन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल अ बिग फिश। ये जो एक फिशिंग के लिए, हम लोग जब फिशिंग के लिए जाते हैं तो वो एक यूज़ करते हैं, फिशिंग स्टिक होती है जिससे फिशेस कैच करते हैं लोग, तो वो नायलॉन से बनी होती है। तो वो बड़ी बड़ी, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो टूटती नहीं है, कि वो बड़ी बड़ी फिशेस को भी अपने ऊपर, अब उसको जो है वो कैच कर लेती है, लेकिन वो टूटती नहीं है, इसलिए उसको ये नायलॉन से बनाई जाती है। नायलॉन एक मटीरियल का नाम है, ठीक है। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी।
द एबिलिटी टू बेंड ईजिली विदाउट बीइंग डैमेज्ड, एग्जाम्पल प्लास्टिक कैन बी फ्लेक्सिबल, यानी कि वो कितना फ्लेक्सिबल है, कि कितना किसी चीज़ कोई चीज़ बेंड हो सकती है। कि जब हम इंसान जो होते हैं ना वो बहुत अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि वो अपने बॉडी को डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट उसमें करते हैं तो वो इजीली हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है। यानी कि वो जो उसको आप जिस तरह मर्जी बेंड करें, जिस तरह मर्जी मोड़ें, तो वो टूटती नहीं है, आसानी से डैमेज नहीं होगी। यानी उसको हम कहेंगे कितनी फ्लेक्सिबल है। जैसे प्लास्टिक होती है, जैसे स्ट्रॉ होती है, उसको आप जब बेंड करते हो तो वो ब्लेंड हो जाएगी, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं। लेकिन अगर आप एक चेयर को लेते हो, वुड का कोई अगर पेंसिल लेते हो, अगर आप उसको बेंड करोगे तो वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो टूट जाएगी। प्लास्टिक से जब बनी हुई चीज़ें होती हैं या रबर से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी आप उसे बेंड करोगे तो वो टूटेंगी नहीं। इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। चेयर इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। वुड से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं। रबर से बनी हुई, जैसे आप ही रबर इलास्टिक बैंड होते हैं, उसका बेंड करोगे वो टूटेगा नहीं। जैसे जो कपड़े होते हैं कॉटन से बने हुए कपड़े, उनको बेंड करोगे वो टूटते तो नहीं है ना। इसी तरह इफ अगर एक फ़ोन है प्लास्टिक का, ठीक है, अगर ये बना होता है स्टील से या प्लास्टिक से, ग्लास से या जिस भी चीज़ से बना हुआ है, अगर आप उसे बेंड करोगे मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, तो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जांपल दिया, प्लास्टिक और रबर बेस इज रबर होज इज फ्लेक्सिबल एज इट कैन बेंड इजीली। रबर होज, ये जो पाइप इन्होंने जो फायर ब्रिगेड ने उठाया होता है, ठीक है, तो इसने ये रबर बोझ होते हैं, इसको आप बेंड कर सकते हैं इजीली, फ्लेक्सिबल होता है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। इसी तरह जैसे मैंने आपको स्ट्रॉ की एग्जांपल दी, जैसे कोई डिफरेंट और पाइप्स जो प्लास्टिक के बने थे उनको भी बेंड करना आसान होता है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा so the next physical property is buoyancy. Buoyancy means the ability to float. Example, wood can be buoyant. Means there are some materials which do not float, which just when we put them in water they sink, यानी कि वो डूब जाते हैं, वो ऊपर फ्लोट नहीं करते रहते पानी के। जैसे शिप होती है, अगर शिप जो होती है पानी के ऊपर फ्लोट करती है, वो नीचे जाके पानी के नीचे नहीं चली जाती। इस तरह अगर कोई हैवी चीज़ डालोगे पानी में, पत्थर डालोगे, वो तो नीचे जाके सिंक, वो बॉयंट नहीं होगा, वो मतलब डूब जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जो फ्लोट करती हैं, तैरती रहती हैं, उनको हम कहेंगे बॉयंट, यानी दे आर बॉयंट, दे आर एबल टू फ्लोट, दे विल नॉट सिंक। नेक्स्ट इज stretchiness, the ability to stretch without breaking and then turn to its original shape. Example, rubber is stretchy. यानी जब आप किसी चीज़ को खींचते हो वो वापस अपनी शेप को रिटेन कर जाती है, इट कम्स बैक टू इट्स शेप, यानी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। जैसे रबर बैंड होता है उसको आप खींचते हो, पोनी होती है उसको खींचते हो, इस तरह जो जैसे रबर बैंड ये आप लोगों को तस्वीर पिक्चर में नज़र आ रहा है, इट इज़ स्ट्रेची, यानी आप स्ट्रेची का मतलब इसको खींचते हो तो खींचना, और वो खींचा जा सकता है। अब वुड होती है या प्लास्टिक होती है या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं उनको आप खींच नहीं सकते। ठीक है, द एबिलिटी टू नेक्स्ट इज वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ का मतलब है द एबिलिटी टू स्टॉप वाटर फ्रॉम एंटरिंग और कमिंग थ्रू। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इज वाटर, ऐसी चीज़ें जो जिनके ऊपर अगर पानी डाला जाए तो उनके अंदर पानी नहीं जाएगा। जैसे अगर आपकी कोई चीज़ प्लेट होती है तो प्लेट के अंदर पानी नहीं जाता, प्लेट का जो मटीरियल हो तो उसके अंदर पानी नहीं जाता, उसको सोक नहीं करती प्लेट को। लेकिन अगर कोई लकड़ी की चीज़ है तो उसके ऊपर पानी जाएगा, उसके अंदर जाएगा, उसको ख़राब करेगा। इसी तरह कोई ग्लास होता है वो भी वाटर प्रूफ है, उसके अंदर भी पानी नहीं जाता। लेकिन अगर रबर है तो रबर जैसे अगर कोई कॉटन है या इस तरह की कोई जैकेट होती है, कपड़े होते हैं, वो वाटर प्रूफ नहीं होते। कुछ वाटर प्रूफ होते भी हैं, कॉटन होती है वो वाटर प्रूफ नहीं होती, उसके अंदर पानी चला जाता है, तो वाटर प्रूफ यानी उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। अब स्ट्रेची, रबर बैंड्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ देयर नॉर्मल शेप विदाउट ब्रेकिंग, तो दे आर स्ट्रेची, तो मतलब उनको स्ट्रेच किया जा सकता है, तो उनको दे आर स्ट्रेची। इस तरह ये जैकेट जो वाटर प्रूफ जैकेट होती है, जिस तरह अम्ब्रेला होती है वो वाटर प्रूफ होती है, जब आप उसके ऊपर रखते हैं तो उसके अंदर से पानी नहीं आता, वो वाटर प्रूफ होती है। इसी तरह कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं, जैसे ये जैकेट्स जो है ये जो होती हैं ये वाटर प्रूफ होती हैं, इनके अंदर पानी नहीं जाता। तो ये सारी जो हैं ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की, किसी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो अब आप लोगों को आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं हम, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों ने आज का आप लोगों का जो होमवर्क है वो है एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 और एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 2
जो है वो आप लोगों ने करनी है घर में वर्कबुक की। पेज नंबर 44 है आप लोगों की वर्कबुक का, जो आप लोगों ने घर में करनी है। ये फर्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड का फिजिकल साइंस का जो है ये फर्स्ट टॉपिक है। इसकी पेज नंबर 44 ऑफ योर वर्कबुक, जिसमें एक्टिविटी नंबर 1 है और एक्टिविटी नंबर 2 है। ठीक है, ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है, इसको आप लोग कीजिए घर में, और बाकी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से घर में पढ़िए। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।